नमस्कार। आज हमारे साथ हैं राजीव पोद्दार जी, जिन्होंने 40 साल अपने जीवन के लॉकडाउन में बिताए हैं। इन्हें 2 बार पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया है एंड ही इज आल्सो द फाउंडर ऑफ नॉलेज कैप्सूल। सर, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू टुडे। It is so good that youngsters like you are doing such a valuable thing, such an important thing at this stage of your life. It's unbelievable. मैं सबको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ। सबको ही बोलते हैं कि सर आप ये बोल सकते हो, ये कर सकते हो। मैं सोचता हूँ मैं आप लोग के एज का था तो मेरे को नाड़ा बांधना भी नहीं आता था। मेरे को शर्म आता है अपने ऊपर। You people are doing a great job. Keep it up. इस एज में करोगे, आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाओगे। सर, आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा कुछ बताइए सर। देखो बचपन के बारे में देखो, नॉर्मली मैं अपने बारे में ज्यादा बताने का इच्छा नहीं रखता हूँ, मैं बताता नहीं हूँ। इज लाइक ब्लोइंग माई ओन ट्रम्पेट, अपने बारे में मियाँ मिट्टू होना, अपना एक ग्लोरिफिकेशन करना। तो इसलिए मैं नॉर्मली अपने बारे में बताता नहीं था। 2016 में मैंने सिर्फ एक टेड टॉक दिया था। टेड टॉक लास्ट लेसन बाय राजीव पोद्दार। टेड टॉक आपको यूट्यूब पे मिलेगा। उसमें मैंने अपना जर्नी बताया था 17 मिनट। लेकिन ये लास्ट 1-1.5 साल से जो बहुत लॉकडाउन में आदमी लोग गए, क्वारंटाइन में गए, जिसके कारण आदमी लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं, फियर आ गया है, साइकोसिस हो गया कि अरे क्या होगा, फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है, टेंशन है। इसलिए हम थोड़ा सोशल मीडिया पे आया। तो हम उनको यही बताना चाहता है। आज हमको पद्मश्री के नॉमिनेट किया गया, हम ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ गया, रघुराम राजन के साथ गया, यशवंत सिन्हा के साथ गया, डॉक्टर के करवाल जिनका डेथ हो गया उनके साथ गया। तो वहां पे जाने का उन लोग मेरे को बुलाए। मेरा जाने का पर्पस एक ही था कि what I have been experiencing last 40-41 years is exactly what you are experiencing right now, जो आप लोग को लग रहा है अभी। तो मेरे को लगा कि मेरे को कम आउट करके बताना चाहिए कि क्या क्या आप लोग ये सर्वाइव कर सकते हो, 1000% सर्वाइव कर सकते हो। इसीलिए मेरा जो बचपन है वो काफी कुछ ऐसा है जो आप लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो। मेरा नॉर्मली मैं अपना एज बताना नहीं चाहता हूँ, बट आई वॉज बोर्न इन 1971 एंड एज एब्सोल्युटली नॉर्मल चाइल्ड। एकदम नॉर्मल, खाता था, पीता था, खेलता था, स्कूल जाता था। इन कैलकाटा में एक स्कूल हुआ करता था, हिंदी हाई स्कूल। बहुत फेमस स्कूल था, हिंदी हाई स्कूल। नाम पे मत जाइएगा, उसका भी प्रेजेंट नेम बिरला हाई स्कूल है। तो उसमें हम पढ़ता था। तो 1980 में जब हम क्लास 2 पार करके बस 3 में गया था, उस टाइम क्या होता था, जनवरी टू दिसंबर सेशन होता था। तो क्लास 2 हम लोग का खत्म हुआ था दिसंबर में और हमको प्रमोट किया गया था क्लास 3 में। तो 1980 जनवरी में एक दिन हम स्कूल से आया, खाया पिया और सो गया। और सोने के बाद मेरा रात को 1-2 बजे मेरे को बहुत जोर से पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होने के कारण मम्मी को लगा अरे कुछ खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गया। तो पुदीना रहा, पानी वानी जो नॉर्मल होता है पिला दिया। नेक्स्ट डे जब हम बेड से उठने लगा स्कूल जाने के लिए, हम गिर गए। मम्मी को लगा कमजोरी हो गया, बुखार बुखार लग रहा था। तो मम्मी हमको उठा के दूसरे रूम में सुला दिया। काफी घंटों बाद मैंने बोला कि हमको लग रहा है मेरा सेंसेशन नहीं है। और वो जो मेरे मुंह से निकला, जनवरी 1980 का बात है, 41 ईयर से ज्यादा हो गए। मेरे को डायग्नोसिस के लिए वुडलैंड नर्सिंग होम ले जाया गया। वुडलैंड नर्सिंग होम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कैलकाटा में, वहां पे ले जाया गया। उन लोग ने बोला कि यू हैव लॉस्ट द पावर एंड सेंसेशन ऑफ ए बॉडी बिलो योर शोल्डर्स। शोल्डर्स के नीचे मेरा पूरा बॉडी डेड हो गया। उन्होंने कहा ये पैरालिसिस जो है ये क्यों हुआ, मेनिंगोमाइलाइटिस भी बोलते हैं, क्यों हुआ किसी को नहीं पता। नॉर्मली क्या होता है, एक तो इंजरी हो, एक तो आपको चोट लग जाए, आपको फॉल हो जाए। आपने तो मूवी देखा हो गुजारिश, गुजारिश में कौन था, उस गुजारिश मूवी में था कौन, गुजारिश मूवी में था अपना ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय। तो आप लोगों को पता होगा उस गुजारिश मूवी में क्या था कि वो मजिशियन था। वो जैसे ही वो एक तो मैजिक ट्रिक कर रहा था ऋतिक रोशन, उसको गिरा और उसका चोट लग गया और स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगती उसका पैरालिसिस हो गया। हमको कुछ नहीं हुआ था, हम बस सोया था, मेरा हो गया। फिर हमको वेलव्यू लेके गया, वेल नहीं, वुडलैंड नर्सिंग होम से हम गया चेन्नई। चेन्नई की उस टाइम मद्रास बोलते थे उसको। वहां पे एक तो सीएमसी करके, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज करके एक तो हॉस्पिटल है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में है। वहां पे हमको ले जाया गया, वहां पे मेरा ट्रीटमेंट कराया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो सिंस देन 1980 के बाद से आई मेरा हम घर पे ही रहा। बहुत डॉक्टर के दिखाया, माय फैमिली एवरीवन रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, जहां ले जा सकते थे लेके गए।
जब हम लोग का तबीयत खराब होता है तो मम्मी पापा बहुत ध्यान रखते हैं, इसको दिखाओ इसको दिखाओ, तो उन्होंने मेरे साथ भी किया, बट कुछ हुआ नहीं। तो आज जो 1980 का जनवरी है और आज ये 2021 का जुलाई है, वहां पे वहीं पे है हम जहाँ पे पहले था, और डिटेरियोरेशन ही हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट व्हाटसोएवर, एंड यू कैन से लाइफ वाज डल, डिप्रेसिंग एंड वेरी बोरिंग। तो बहुत अंडर बड़ा स्टेटमेंट होगा, इट वाज वेरी वेरी टफ एट दैट टाइम। बट बोलते हैं जीना इसी के ना काम है। किसी ने गालिब से पूछा कैसे हो, गालिब ने हंसकर कहा जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है, और मजे में हम है। सो लाइफ गोज ऑन, इट्स इजियर सेड देन डन, बट स्मूथ इज नेवर मेड अ गुड सेलर। तो वो मेरा बचपन, घर पे ही रहता था एक रूम में, ये रूम नहीं था मेरा, हम लोग 4 तल्ला ऊपर मकान में रहते थे, बैक साइड में था, कुछ रोड, वरांडा, बालकनी कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ क्या दिखाई देता था, स्काई, बैठे रहो स्काई देखते रहो, चील, कौवा, ईगल्स, पिजन्स, ये देखो, लिजर्ड्स को अपना रूम का मूवमेंट देखो। मैंने तो पीएचडी कर लिया था, ईगल्स का मूवमेंट और लिजर्ड का मूवमेंट को मैंने पीएचडी कर लिया था। इतना बजे लिजर्ड निकलेगा अलमारी के पीछे से, ये करेगा वो करेगा, पूरा मेरे को ट्रैकिंग था। सो दिस इज हाउ द थिंग सर्वाइव, बट नथिंग। तो वो मेरा 1980s वाज वेरी, जो आप लोग अपने घर में बैठे हो ना, सबको बैठो क्या करे क्या करे क्या करे, सेम मेरा पोजीशन था, इसलिए मैंने कहा सिमिलैरिटी है। आप लोग का लॉकडाउन क्वारंटाइन, आप लोग को 1.5 साल हुआ है, मेरे को 41 ईयर्स हुआ, और उस टाइम तो नो टीवी नो। तो 1982 में एक चीज बहुत अच्छा हुआ, बोलते हैं ना कहीं वो स्टीव जॉब्स का एक तो बहुत फेमस वो है, कनेक्टिंग द डॉट्स, पीछे जाके देखो तो Yes, डॉट को कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स फॉरवर्ड, यू कैन कनेक्ट द डॉट बैकवर्ड ओनली। तो backward. 1982 में क्या हुआ ना, कैलकाटा में टेलीग्राफ लॉन्च हुआ, दी टेलीग्राफ। तो मेरे को उस टाइम स्टेट्समैन था, दी टेलीग्राफ अलग टाइप का था, वो नया था, मॉडर्न था, बोल्ड था। तो मेरा टेलीग्राफ मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया, मेरे पास और कुछ करने को नहीं था, उस टाइम इतना बुक्स भी नहीं मिलता था, अपना फ्रेंड लोग से कोई एक्सचेंज करे ये करे। तो हम क्या करता था, टेलीग्राफ आता था, फ्रेश न्यूज, फर्स्ट पेज का फर्स्ट पैरा का फर्स्ट वर्ड पढ़ता था, लास्ट पेज का लास्ट पैरा का लास्ट वर्ड को पढ़ता था, पूरा स्वॉलो कर लिया, पूरा एक एक चीज एवरीडे पढ़ता था। जिस दिन टेलीग्राफ नहीं आता था उस दिन तो दिन नहीं करता था, और दैट टेलीग्राफ शोड मी एवरीथिंग। मेरे को वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, रिलीजन, कल्चर, उसमें पढ़ता रहता था, और वही बन गया। इसीलिए बोलते हैं ना, जो काम करो शिद्दत से करो, पैशन से करो। आज वो टेलीग्राफ पढ़ते पढ़ते और वो मैगजीन और वो सब बुक्स जो पढ़ते पढ़ते आज हमको सारा ना, हमको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, मेरा क्लास 2 के बाद तो आज तक हम कभी स्कूल पढ़ने लिखने नहीं गया, लेकिन आज हम तो भी कर सकता है। व्हाई कैन आई डू इट? बिकॉज आई रेड इट। शिद्दत से करो, पैशन से करो, कहाँ पे क्या काम आ जाएगा। आज हम क्लास 11-12 को इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी पढ़ाता है, ऑल ओवर इंडिया पढ़ाता है, घर पे पढ़ाता है, हजारों लाखों बच्चा को अन अकेडमी में पढ़ाता है। क्यों? ऑल बिकॉज ऑफ दोज इयर्स ऑफ रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग, नथिंग बेटर देन दैट। आज हम स्टूडेंट लोग को इतना पढ़ा पढ़ा के सब करता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, अब मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ आजकल, सब फ्री जो है सब फ्री है, जितना चाहिए वो सब फ्री है। सब कोई बोलता है स्टूडेंट लोग आप बहुत करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, स्टूडेंट लोग जो मेरे लिए किया रहा, दैट इज अनपैरेलल्ड एंड दैट इज हाउ इट इज। सो वो पढ़ते 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 मेरे को नॉलेज आया, पढ़ाई नहीं आया, स्टडीज नहीं आया, वो एक अलग फेज था, बट मेरे को थोड़ा नॉलेज हुआ दुनियादारी के बारे में। तो सर फिर आपने स्टार्टिंग की पढ़ाने को बच्चे को, ये कैसी आपकी स्टार्टिंग हुई बच्चों को पढ़ाने के लिए? देखो बोलते हैं कि भगवान अगर सब तुम्हारे लिए रास्ता बंद कर देता है ना, कुछ गेट खुला रखता है, उसको बैठ के देखना पड़ता है। बोलते हैं ना, देयर इज नेवर अ डेड एंड, देयर इज हम्म, ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यू जस्ट हैव टू सर्वाइव टू कम इट सी। वो आएगा जरूर आपके सामने, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, सब स्ट्रोक ऑफ लक है। जब आप लोग का उम्र 20, 22, 23, 24 साल हो जाता है, तो हम लोग का एजुकेशन खत्म हो जाता है, हम लोग का हम्म, पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाता है, हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बन के हम लोग काम में लगते हैं, बिजनेस में लगते हैं, जॉब में लगते हैं, सब में करते हैं। हम क्या किया ना, 1980 में जो मेरा बीमार हुआ, उसके बाद हम घर पे रहता 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 था। तो जब 91 92 आया, तो क्या हुआ, हम लोग के बगल में जो नेबर थे ना, हम्म, उनका एक तो ट्यूशन टीचर का तबीयत खराब हो गया। तो हम्म, ट्यूशन टीचर का तबीयत खराब हो गया, तो उनके जो बच्चे थे, उनका नेक्स्ट डे कोई एलसीएम एचसीएफ का छोटा सा एग्जाम था, मैथ्स का, क्लास 4-5 का।
4, 5, 6 का होगा, मेरे को याद नहीं है। तो मेरे से पूछने आ गए कि ये जरा पढ़ा बता दीजिए, मेरा नेक्स्ट एग्जाम है, क्योंकि सर नहीं आएंगे घर वाले। वो एलसीएम एचसीएफ था मेरा, तो वो तो सिंपल, हम करा दिया उसको। फिर नेक्स्ट डे वापस आ गए, नेक्स्ट डे वापस करा दिया, और वो जो कराना चालू किया वो कारवा बन गया। यू नेवर नो व्हाट मिट हैपन, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइविंग। आज वो फिर हम, उस टाइम तो कंप्यूटर इंटरनेट टीवी नहीं था, थैंक गॉड नहीं था, ये तो सारा रात सारा दिन यही सब देख के बर्बाद हो जाता, पबजी खेल खेल के सब बर्बाद हो जाता। तो क्या करता था, हम उनका बुक्स मंगा लिया, सुबह पढ़ता था, शाम को उनको पढ़ाता था, और वो पढ़ते पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते कब हम खुद टीचर बन गया हमको ही पता नहीं चला। इसीलिए हम बोलता है टीचिंग इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोर यू टॉक, मोर आई टॉट, द मोर आई लर्न, द मोर आई टॉट, द मोर आई लर्न। ज्ञान अल्टीमेट है, उसके आगे कुछ नहीं है। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त बड़ी है, बट मेरे लिए दिल फख्र घड़ी है। हिम्मत रखो, जीने के लिए अभी सारी उम्र पड़ी है। ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको ताली। वेल सेड सर। लेकिन आपने फिर नॉलेज कैप्सूल की शुरुआत की सर, फिर देखो इसके बारे में कुछ बताइए। देखो नॉलेज कैप्सूल क्या ना, मेरा जर्नी है न्यूज़पेपर पढ़ के। मेरा मेरा पहले पढ़ाई नहीं आया, पढ़ाई तो मैंने बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए पढ़ा, पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। मेरे को नॉलेज का थोड़ा सा लग रहा है कि यार सब कुछ मतलब नॉलेज रीडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। दो एजुकेशन डिग्री मार्क्स इज इम्पोर्टेंट, बट नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। अब हमको लगा कि हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम ना आउटडेटेड है। हम लोग का जो सीबीएसई का बुक्स है क्लास 11 12 का, वो 2005 में लिखा गया था। जस्ट इमेजिन, उस टाइम आईफोन भी लॉन्च, स्मार्टफोन ही नहीं आया था। एजुकेशन पॉलिसी नया अभी आया है। हम लोग का जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 का है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन बुक्स चेंज ही नहीं होते हैं। तो हमको लगा हम लोग तो तोते बन गए हैं। तोते तोते आसमान में अच्छे लगते हैं, तोते क्लासरूम में अच्छे नहीं लगते। सो आई थॉट दैट एजुकेशन डिग्री मार्क सबके पास है, बट नॉलेज की कमी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पढ़ाई करेगा अच्छा से रटेगा तो खराब है। 3 इडियट्स का जो चतुर था, उसका हम लोग पूरा मूवी में मजाक उड़ाया, मॉक किया, वो भी सक्सेसफुल बैच था। ही आल्सो वाज अ वेरी हाईली सक्सेसफुल, कोई सीईओ बन गया था, कोई जापानीज का भी या कोई बाहर का कंपनी का। बट इफ यू वांट टू बिकम द आमिर खान, इफ यू वांट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, मेरे को लगा एक चीज कमी है, वो है नॉलेज। एजुकेशन डिग्री मार्क्स के साथ अगर नॉलेज हो तो डेडली कॉम्बिनेशन है। तब मेरे को लगा कि सब स्टूडेंट लोग, मैंने रियलाइज किया किसी को कोई कुछ पता नहीं है व्हाट इज गोइंग ऑन इन एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो मेरे को लगा इसका नॉलेज का कुछ बनाना चाहिए। तो जैसे विटामिन एबीसी का कभी होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, विटामिन एबीसी का गोली देता है, तो हम लोग क्या किया, नॉलेज का कभी है, मैंने नॉलेज कैप्सूल चालू कर दिया। छोटा छोटा कैप्सूल बना बना के, वीडियो, न्यूज का अपलोड, अपना वेबसाइट पे, अपना व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम नॉलेज कैप्सूल्स करके मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ है, उस पे लगाने लगा, लिंक्डइन पे लगाने लगा, कि इस तरह से आदमी लोग को पता चले। वो ज्ञान है, अल्टीमेटली ज्ञान है। हरिवंश राय बच्चन का फेमस कोट है, ज्ञान के मंच पर सब एक सवार है, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। श्वास से ठाल ले, गांठ बांध दे, कि कर्म के कुरुक्षेत्र में ना रूप काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना जाति काम आती है, ना बाप काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। ठोको ताली। सो I realize that what I have come across is knowledge. That is what I have inherited. आज हम रघुराम राजन के साथ गया, हम रघुराम राजन के साथ गया, I spoke to him about lot of things and this and that. तो सबको बोला सर आपका बहुत अच्छा बात, तो आप चले। मेरा विक्ट्री नहीं है इसके अंदर। Someone thought I was knowledgeable enough to interact with him. So I went live with Raghu Rajan because of not me, because of my knowledge. So the winner is knowledge. So that is why मेरे को, इसीलिए मैंने नॉलेज कैप्सूल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। एकदम एनजीओ है, एकदम नो, ऐसे भी मैं क्लासेस मेरा की कोई क्लासेस आज अन अकेडमी में मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने उनको एक ही कंडीशन रखा कि ना मैं एक पैसे लूंगा, ना आप लोग को मेरे क्लासेस के पैसे होंगे। तो ये नॉलेज कैप्सूल का पर्पस, आज भी मैं अपना जो क्लासेस लेता हूँ उसके अंदर 5 मिनट का कुछ लेटेस्ट अपडेट देता हूँ, करंट अफेयर्स। अरे ये सब बुक्स में, आज आप लोग सोचिए, आप लोग ब्लैक मनी व्हाइट मनी सुना है, हम लोग हेलीकॉप्टर मनी बताते हैं। हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, आसमान से छपता है क्या? हाँ वैसा ही कुछ होता है। हम लोग लेटेस्ट, और उसी हेलीकॉप्टर मनी इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई द वर्ल्ड इकोनॉमी इज बूमिंग डिस्पाइट सच अ बिग लॉकडाउन एंड क्वारंटाइन एंड बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। ये सब लोग को पता ही नहीं है। ये 5-10 साल बाद बुक्स में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, ये हम लोग को बताना है। वेनेजुएला में 1 करोड़% इन्फ्लेशन, 1000 साल पुराना बात नहीं है, 100 साल पुराना बात नहीं है, अभी लेटेस्ट है। 1 करोड़, 1 रुपए का पेन 1 करोड़ रुपए बिकता है। कोई मानेगा ये बात? हाँ ये भी ट्रू है। अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो हम लोग बताना है। इंडिया का पॉपुलेशन देखिए क्या ना, 3.5 कॉन्टिनेंट से बड़ा है,
कितना कॉन्टिनेंट से बड़ा है? 3.5 कॉन्टिनेंट से बड़ा इंडिया का पॉपुलेशन है। तो हम लोग का मीडिया में न्यूज आता ही नहीं है, आने से पहले ही इधर उधर चला जाता है। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, नॉलेज कैप्सूल में जो न्यूज में एसआर के न्यूज भी नहीं देते हैं, सुशांत रिया कंगना, बाप रे बाप, वो सब न्यूज नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन पिक कर करके उन लोग के लिए देते हैं। वैसे आप लोग जरा देखिएगा हमारा, अगर आप लोग को देखोगे, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, देखिए शायद आप लोगों को मजा आएगा देख के। दैट इज द एंटायर पर्पस, कि हम लोग को कुछ ऐसा हटके दिखाओ कि स्टूडेंट लोग को भी लगे हाँ मजा आया देख के। आज मेरा रूम में देखिए क्या है, एक टीवी ये रहा, 5 टीवी लगाया हुआ है, एक टीवी यहाँ पे है, एक सीलिंग पे है, एक पीछे है, जितना वो है, जितना भी वो है वॉल है, सब पे टीवी लगा हुआ है। बिकॉज आई स्टे ऑन दिस बेड, सो मेरा काम है कि जिस भी एंगल में बैठे टीवी दिखना चाहिए, और उसमें से अच्छा अच्छा न्यूज निकाल के नॉलेज का कैप्सूल बना के स्टूडेंट लोग को बांटते हैं। तोते नहीं बनने हैं, तोते आसमान में अच्छे लगते हैं, तोते क्लासरूम में अच्छे नहीं लगते हैं। दैट इज द मोटो। और सर आपको ट्रेडिंग का भी शौक कहाँ से आया है सर? आप ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा करते हैं सर। सेम सेम चीज जो पहले हुआ था वही चीज अभी है, सेम चीज जो पहले हुआ था वही अभी है। अब आप सोचो, अभी सब कोई स्टॉक मार्केट में घुस गए हैं। क्यों स्टॉक मार्केट में घुस गए? क्योंकि खाली है, क्या करें, बैठे बैठे करना है कुछ काम, शुरू करो ताशड़ी। आदमी लोग ताशड़ी खेलते थे, अब आदमी लोग स्टॉक मार्केट खेलते हैं। कुछ ऐरी ऐप पे टक टक करो, अकाउंट खुल जाता है, चालू। तो यही चीज से बचने के लिए, यही चीज को, उस टाइम में मेरे पास भी बहुत टाइम था, मैं क्या करता, मैं स्टॉक मार्केट में घुस गया। 1990 से मैं स्टॉक मार्केट में, 1990 से आई एम देयर इन स्टॉक मार्केट सिंस 1990। हर्षद मेहता के टाइम पे जो वो करता था वो सब लोग फॉलो करते थे, उस टाइम से मैं स्टॉक मार्केट के अंदर घुसा हुआ हूँ। और वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, हम सबको बोलता है करोगे बेटा फाट का, घर का वगैरह घाट का मत करना, बट वही चलते चलते हो गया, इसीलिए आदत पड़ गया। देखिए, लेकिन सर क्या ट्रेडिंग आप सबको रेकमेंड करते हो? क्या इट्स अ गुड प्रैक्टिस? बिल्कुल, किसी को नहीं रिकमेंड करता हूँ। मैं तो बोलता हूँ ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। मैंने कितना बार मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख के सौगंध खाया है, वाव लिया है, आज के बाद नहीं करूंगा। एक स्टूडेंट बोलता है सर पूरा मोमबत्ती का दुकान खत्म हो गया लेकिन आपका सौगंध खत्म नहीं हुआ। इसीलिए ओल्ड हैबिट्स नेवर डाई, डाई हार्ड इट नेवर डाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ आदत ही मत डालो, आदत डालने लग जाओगे तो बस खत्म, सबको यही लगेगा अरे स्टॉक मार्केट में रुपया कमाना इतना इजी होता। तो सुबह 9 बजे सबको जो टाई पहन के जब ऑफिस जाते हैं, खटते हैं, बॉस का गाली खाते हैं, फिर खट के वापस, इसे तो 9 बजे ट्रेडिंग चालू, कंप्यूटर चालू करो, टक टक करो, 3:30 बजे खत्म करो। ऐसा होता है क्या? It's easier said than done. All that glitter is not gold. How often you have heard that scroll? हर जो चीज चमकती है सोना नहीं होता, हर जो चीज काला होता है कोयला नहीं होता है। सही सर, सही। सर लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू अभी जो कंट्री गुजर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का सर, आपका क्या पर्सपेक्टिव है सर? देखो, हर चीज, हर कॉइन का दो साइड होता है। अति की भली ना बरसना, अति का भला ना धूप, अति की भली ना बोलना, अति का भला ना छू। मतलब क्या? अति की भली ना बरसना, अति का भला ना धूप, अति की भली ना बोलना, अति का भला ना छू। अति माने होता है एक्सेस, एक्सेस ऑफ रेनफॉल इज बैड, एक्सेस ऑफ धूप इज बैड, एक्सेस ऑफ बोलना इज बैड, एक्सेस ऑफ चुप रहना, सब कुछ खराब है। इसी तरह से हम लोग का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका भी दो साइड है, दैट इज आवर पॉपुलेशन। आवर पॉपुलेशन इज सो बिग एंड सबसे इम्पोर्टेंट इज सच अ यंग पॉपुलेशन। 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो 25। सो जो 40% बिलो 18 है, सब कोई आगे जाके जॉब करेंगे। आजकल तो लड़का लड़की सब कोई काम करना चाहता है। 40% पॉपुलेशन, उन लोग कहाँ काम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? इसीलिए बोलता है स्किल एक्वायर करो। इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नेगेटिव है कि पॉपुलेशन है। वी कैन मेक इट द बिगेस्ट एसेट फॉर अस। उसके लिए हमको चाहिए नॉलेज। हम बोलते हैं पढ़ाई जो करे ठीक है, कोई बोलता है हम लोग का सुंदर पिचाई वो है, तो सत्य नडेला है, हम लोग का रूल कर रहा है। अरे 130-40 करोड़ पॉपुलेशन है, हम लोग 2-4 कंपनी को नहीं, हम लोग वी शुड बी देयर एवरीवेयर, एवरीवेयर शुड बी देयर। उसके लिए हमको लगता है कि जो प्रिविलेज क्लास है, इनको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, सब मिल रहा है तो ठीक है। इसलिए हम ग्रास रूट लेवल पे जाना चाहता है। हम चाहता है कि गरीब से गरीब बच्चा लोग को, और देखिए 1 साल पहले पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, लेकिन अब हमको लगता है ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बिकॉज हम लोग उनको स्किल्ड लेबर बना सकते हैं और उसके लिए उनको नॉलेज है। अब हम थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 1 साल पहले मेरे लिए पॉसिबल नहीं था नॉलेज कैप्सूल्स घर घर में जाके पहुंचाना या स्कूल में जाके, अब ऑनलाइन हो गया। तो हम सब, आप लोग जो भी आप लोग देख रहे हो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नो चार्जेस, नथिंग।
आई टेक क्लासेस नॉट अबाउट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, वो तो आप लोग ले रहे हो। हम चाह रहे हैं कि हम लोग नॉलेज बढ़ाएं। हम अलग अलग तरह से क्लासेस देता है, उसके अंदर अभी करंट अफेयर्स का डेवलपमेंट के बारे में लेटेस्ट अपडेट देता है, हफ्ता में 15 दिन में एक बार आधी घंटा का क्लास लेके देखो, तब पता चलेगा क्या होता है। उसके अंदर हम लोग कोई व्हाट डू वी डू, हम लोग आज का करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक चुनते हैं इन अ लाइट हार्टेड स्टोरी टेलिंग एटीट्यूड, अपीलिंग विजुअल विद लॉट ऑफ ह्यूमर्स एंड मीम्स डालते हैं, उसके अंदर शायरी डालते हैं, स्टूडेंट लोग को अट्रैक्ट है। अब गरीब से गरीब बच्चा जो ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेप्टेबल भी नहीं था, अडेप्टेबिलिटी भी नहीं था, अब एक्सेप्टेबल भी हो गया, अडेप्ट भी कर लिया सब कुछ। तो हमको लगता है कि अगर लेबर को हम लोग स्किल्ड बना ले तो बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का जॉब हो सकता है, और उसमें आई थिंक दैट नॉलेज कैप्सूल कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप लोग मेरा क्लास देखिए, पहले बोलते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आई विद ऑल दी ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी बोलता है ऐसा कंटेंट आप लोग को नहीं मिलेगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका जो एनजीओ है, कोई छोटा स्कूल है, आपका गली का पाड़ा का बच्चा लोग है, घर का बच्चा लोग है, आप लोग का रिश्तेदार है, उनको बोलिए हमसे कांटेक्ट करेगा, हम आधी घंटा का क्लास लेगा, 5 आदमी हो, 50 हो, 500 हो, 5000, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बोलना है यहां से डिलीवर करेंगे। सो आई थिंक नॉलेज, आई थिंक स्किल्ड लेबर कैन रियली मेक अ बिग चेंज इन द फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके लिए हम लोग को काम करना है। इसीलिए हम क्या किया है, हम सारा इंडिया का एनजीओ को बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का स्कूल में बात कर रहे हैं कि हमको ऑनलाइन इंग्लिश नॉर्मल कोर्स नहीं, वो तो नॉर्मल कोर्स आप पढ़ा रहे पढ़ाइए, बट वो पढ़ाई नहीं होगा, वो कॉल्पो होगा, वो स्टोरी होगा, कहानी की तरह हम लोग बताते बताते पिक्चर देखते देखते सीख जाएंगे। फिर भी मैं बोलूंगा कि आप लोग मेरा एक दो क्लास लीजिए, जो भी आप लोग सुन रहे हैं मेरे से बात करिए, हमारा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होगा, नॉलेज कैप्सूल करके आप ढूंढ लीजिए, राजीव पोद्दार ढूंढ लीजिए, गूगल पे आपको मिलेगा, और एक दो क्लास लेके देखिए, फिर कुछ ऐसा करो धमाल की तरह हो जाओ कि हम लोग फिर हिला देंगे, चक दे फट्टे डब्बे किल्ली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली, वो हिला देंगे, एक तो वॉर का लेंगे, और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का हम लोग का इच्छा है, और इसी में आप लोग का सहयोग चाहिए। आई थिंक दैट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन इंडिया। और एक इस पे सर मेरा भी एक ख्याल है सर कि जैसे टीचर्स को भी अपग्रेड करने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स आर नॉट स्किल्ड इनफ, मोस्ट ऑफ द टीचर्स। देखो आपका क्या ख्याल है सर? हम बता, ये जो बात बोल रहे हो ना, मैंने कहीं पे पढ़ा, मैं खुद टीचर हूँ, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि देखिए क्या होता है ना, उन लोग का भी गलती थी, दे आर ऑलरेडी अंडर टू मच ऑफ प्रेशर। हम आपको बताता है, एवरी फील्ड का आदमी लोग को अपना एग्जाम, अपना अप्रेजल कराना पड़ता है। स्पोर्ट्समैन इज नोन बाय द लास्ट फ्यू मैचेस ही प्ले, यस, एक्टर इज नोन बाय द लास्ट फ्यू फ्राइडे रिलीजेस दैट ही हैज डन। फ्लॉप होने लग जाता तो बोलता बेकार एक्टर है। एक्टर, स्पोर्ट्समैन, एक तो पॉलिटिशियन, उसको भी हर 5 साल बाद अपना इलेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ता है, वहां पे हम लोग जज करते हैं। सो एवरीवन इज जज्ड, यस, एक्सेप्ट द टीचर्स। टीचर्स का सेम पढ़ाई कर रहे हैं, वही डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन का जो 50 साल पहले था वही आज है, और वही 50 साल बाद होगा, नो चेंज। हमको लगता है कि टीचर्स लोग का गलती है, एजुकेशन सिस्टम हम लोग का चेंज होगा कि अपडेट करना है, अपडेट सेंटर से आना चाहिए। इसीलिए हम बोला ना कि हम लोग चेंज लाना है बड़ा एक। अब टीचर्स लोग क्या करेगा, उनको तो वही पढ़ा रहे हैं। आज हम बता रहे हैं, आज आप 3 इडियट्स का एग्जांपल देखिए, जो पियोन था मिलीमीटर सेंटीमीटर, फर्स्ट सीन में वो बोल दिया था असाइनमेंट प्रोजेक्ट होमवर्क का इसका इतना रेट लगेगा, इसका इतना रेट लगेगा, क्योंकि उसको पता था कि यही होमवर्क मिलेगा, यही काम मिलेगा, यही इसी तरह होगा। ही न्यू एवरीथिंग, उसके पास कोई डिग्री और मार्क्स नहीं था, बट उसको सब पता था। क्यों? क्योंकि रिपीट आफ्टर सेम चीज हर साल होता है। You have to bring out, that is what knowledge capsule is there. हम अपने आप को ये इतना सारा टीवी लगा के रखा है, सारा दिन न्यूज पढ़ता रहता है, उसी में से हमें एक्सट्रैक्ट करता है, लेटेस्ट अपडेट करता है, उसको कहानी बनाता है, और उस कहानी का करता है, फिक्शन नहीं होता। आज चाइना में क्या हो गया, ट्रम्प क्या किया, सीरियन स्टोरी, वो टूनिशिया, नॉर्थ कोरिया, वी डू नॉट डील विथ लोकल पेटी पॉलिटिक्स एट ऑल, नॉट एट ऑल। No Modi ji, no Mamta ji, no Mandir, no Masjid, no India, no Pakistan, no, no. We do not deal with that at all. We just give world view and the latest happening in and around the world, which will make a difference without taking any side. और Indian politics में तो हम लोग कभी नहीं जाते. That is how we need to engage. तो मेरे को लगता है कि यही करते करते यही चीज होना चाहिए।
और सर जैसे कि अभी बच्चे होते हैं घर में बैठते हैं, अगर वो न्यूज़ देखना चाहते हैं तो गलत खबर उन तक हमेशा पहुँचता है। दे हियर ओनली अबाउट नेगेटिव थिंग्स एंड ऑल। तो उससे बचना भी पॉसिबल नहीं है बच्चों के लिए। जहाँ आप खोलो कुछ नेगेटिव डाल देगा, इंड्यूस कर दिया जाएगा। सो उससे बचने के लिए कुछ आप सोच रहे हैं सर, कुछ किया जा देखो, सकता है? बच्चा लोग क्या, हम लोग ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैंने कहा यस। ना, न्यूज में हुँ, सिर्फ एसआर के न्यूज आ रहा था लास्ट ईयर, यस, सुशांत रिया कंगना, ऐसा यस, बड़ा कर दिया। अब उन लोग राज कुंद्रा के पीछे पड़ गया। अरे, यस। इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, कुछ ना कुछ तो घटना होता ही रहेगा। हुँ, आप अगर उनको बताओगे ही नहीं कि हेलीकॉप्टर मनी कुछ होता है, अगर यस। आप बताओगे ही नहीं कि वेनेजुएला में 1 करोड़ % पॉपुलेशन है, 1 करोड़% हुँ, इन्फ्लेशन है, अगर आप लोग यस, बताओगे ही नहीं कि आईफोन आने के कारण च्युइंगम का सेल क्रैश हो गया, अगर आप यस। बताओगे ही नहीं कि मनी हाइस्ट का कनेक्शन कोई ग्रीस ट्रेजेडी से है, अगर आप हुँ, बताओगे ही नहीं, ये सबसे शॉकिंग है लेटेस्ट, कि सेकेंड हैंड गाड़ी, अगर 1 साल पहले गाड़ी खरीदा है तो आज उस हुँ। गाड़ी का दाम ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा, कम, डिप्रिसिएशन। कम। और उसका गाड़ी का दाम ज्यादा में बिक रहा है, कोई मानेगा ये बात डिप्रेशन के नहीं टाइम पे? मानेगा। हाँ, जो अभी का सिचुएशन है, जितना अद्भुत चीज हो रहा है, वी आर लकी और अनलकी टू बी बोर्न इन दिस ईरा ऑफ पैंडेमिक। लेकिन हम लोग इसको देख सकते हैं, आज 20 साल बाद जब इसके ऊपर बुक्स लिखा जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं वी वर लिविंग इन दैट ईरा। हम लोग देखा कि उस टाइम सेकेंड हैंड गाड़ी का दाम ऊपर बिक रहा था, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है। योलो इफेक्ट, यू ओनली लिव वंस, दैट हैज बिकम द मोटो ऑफ ऑल द यूथ्स इन द वर्ल्ड, कि भाई योलो है यार, अब जिंदगी में क्या होगा योलो करके। ये सारा चीज हम लोग को बताना है। सब कोई बोलता है कैसा कैसा शेप होगा, LUV W, जीडीपी गिर तो गया, अब इसका शेप क्या है? एल, ये है बुक्स में लिखा हुआ, गिरा हुआ ही नहीं। यू, गिरा ऐसे रहा फिर बढ़ गया। वी, गिरा बढ़ गया। डब्लू, ऐसे गिरा ऐसे बढ़ा, ऐसे गिरा ऐसे बढ़ा। अलग अलग शेप हम लोग देखते हैं, ये सब बुक्स में लिखा हुआ है। लेकिन अब नया एक शेप आया है, के शेप रिकवरी, रिच आर गोइंग टू गेट रिचर, पुअर गोइंग टू गेट पुअरर। ये नया चीज आया के शेप, ये चीज आएगा 10 साल बाद बुक्स में, और हम लोग अभी यही पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम बोलता है लेटेस्ट अपडेट रखो अपने आप को। आप जो बोला ना बच्चा लोग क्या, बच्चा लोग क्या करें, उनका तो बॉम्बार्डेड विद दिस है। अब देखिए, हम आपको बोला वेनेजुएला 1 करोड़% इन्फ्लेशन, तो अब कभी आप वेनेजुएला का नाम सुनेगा तो आप रिलेट कर पाएगा, अरे 1 करोड़% हुँ, इन्फ्लेशन। अगर आप देखेगा कि यार के शेप रिकवरी दिखा रहा है तो आप रिलेट कर पाएगा, सेकेंड हैंड गाड़ी का डिमांड बहुत हो गया तो आप रिलेट कर पाएगा योलो को। यही चीज हम लोग को स्टूडेंट लोग को बताना है कि दुनिया में बहुत अद्भुत चीज है, फैक्ट्स आर स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सब कोई बोलता है सोल्यूशन टू पोल्यूशन, WWS लगाओ, पोल्यूशन बहुत है, विंड वाटर सोलर लगाओ, कोल हटाओ, विंड वाटर सोलर लगाओ। विंड वाटर सोलर और प्रॉब्लम है, कोई मानेगा ही नहीं। तो विंड वाटर सोलर नहीं लगाएगा, कोल नहीं लगाएगा तो क्या लगाएगा? न्यूक्लियर एनर्जी लगाएगा। हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी लगाएगा। सर न्यूक्लियर एनर्जी लगेगा, पागल है सर, न्यूक्लियर एनर्जी बताएगा? हो सकता है, वो तो मूवी में दिखाता है इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब और अटैक और ये और वो। यही हम लोग को मिसकंसेप्शन रिमूव करना है, यही चीज हम लोग को बताना है कि दुनिया में बहुत अलग चीज है। हम लोग को बहुत आज बिटकॉइन है, बच्चा लोग को अभी से अगर हम लोग सिखाएगा बिटकॉइन के बारे में, इलॉन मस्क के हुँ, बारे में नॉलेज देगा, तब तो लोग धीरे धीरे बड़ा हुआ। विराट कोहली, एक दिन में विराट कोहली नहीं बना, बचपन से सुबह से शाम प्रैक्टिस करता था। सचिन, रोनाल्डो, एक जन ने पूछा सच विराट, यूर अ रन मशीन, मैंने सुना यस। तूने 3 साल से बटर चिकन नहीं खाया? मतलब 3 साल नहीं, 5 साल से चिकन नहीं खाया। रोनाल्डो, सबसे फुटबॉल प्लेयर, उसको आज भी लोग बोलता है कि उसके घर में खाना पीना मत जाओ, वो खुद घास फूस खाता है, तुम लोग को भी घास फूस खिलाएगा, इतना फिट है। हुसैन बोल्ट, द फास्टेस्ट रनर ऑन दिस प्लैनेट, उसको सब कोई बोलता है अरे तुम 10 सेकंड का इतना पैसा ले लेता है, बोलता है तुम लोग 10 सेकंड देखा, जाके हम 10 साल जो जिम में बिताया वो भी जाके देखो। तो हम क्या बोलते हैं, डेडिकेशन, कैच देम यंग, अभी से करो बिटकॉइन, अभी से करो, ये सब सिखाएगा। इसलिए हम बोलता हुँ, है यूथ लोग आप लोग मेरे से कनेक्ट करिए, हम आप लोग को हफ्ता में 15 दिन में सेशन कराएगा, सब फ्री है, कोई आने जाने का झमेला नहीं है। आप अपना घर में, हम यहाँ पे चालू करेगा, और अपने सबको बोलिए। और बच्चा लोग का ही दरकार नहीं है, 8 साल से लेकर 80 साल तक सबको आ सकते हो सब सेशन, एक तो करिए, फिर पता चलेगा। क्या पता, क्या पता, नॉलेज कैप्सूल केसी का सेशन लेते लेते आप लोग कब हॉट सीट ऑफ केबीसी पे पहुंच जाएगा पता नहीं चलेगा। केसी टू केबीसी का जर्नी हो सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन हमारे संग करना पड़ेगा। लाइट हार्टेड स्टोरी टेलिंग एटीट्यूड, आइए, क्या पता क्या हो जाएगा। अच्छा सर। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है सर, वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है कि जो एजुकेशन इंडस्ट्री है,
उसको मतलब उतना वो नहीं मिलता है जितना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को मिल जाता है सर। तो ऐसा क्या करने से सही हुआ कि हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बराबर कम से कम पहुंच जाए, इतने लोग उस तक रीच वो बढ़ जाए? देखो हम तो एक तो शॉर्टकट बनाया। तीन ही चीज यूथ लोग को अट्रैक्ट करता है, M1 M2 M3। M1 ओके। इज मार्क्स। यस। मार्क्स होगा तो पढ़ना ही पड़ेगा, कितना ही घटिया सब्जेक्ट हो याद करना ही पड़ता है। M2 इज मनी, अगर कोई ओके। मनी का स्कीम होगा तो सब बैठेगा देखेगा। M3 इज मीम मनी एंटरटेनमेंट। मार्क्स मनी और मीम, यही तीन चीज हम लोग को अट्रैक्ट करता है। एजुकेशन और एंटरटेनमेंट देखिए साइड बाय साइड होगा, कोई एक दूसरे से कंपटीशन नहीं हो सकता। एंटरटेनमेंट भी चाहिए और एजुकेशन भी चाहिए। बट हम अपना लाइफ का एक्सपीरियंस यही बोल सकता है, आई हैव सर्वाइव ओनली बिकॉज आई हैड थोड़ा बहुत अपने आप पढ़ लिया। तो एजुकेशन से बड़ा कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। जो समझ जाएगा वो सुधर जाएगा। बोलते ना, समय और समझ बहुत खुश लोगों को एक साथ मिलती है। समय पर समझ नहीं आती, समझ आने पर समय निकल जाता है। तो या तो अभी समझ जाओ या फिर लेट हो जाएगा। बहुत लेट कर दी तुमने, वो बाद में पता चलेगा। कभी घबराने का दरकार नहीं है। देखो देखो हर जगह लाइफ में अपने पास है। जितना बार फेल करो, आज हम सेशंस लेता है नॉलेज कैप्सूल्स का, आधे लोगों को कुछ समझ में आता है, कुछ कुछ तो अच्छा ना, आधी घंटा बाद कुछ तो समझा, कुछ सीरिया समझा, कुछ बिटकॉइन समझा, कोई इलॉन मस्क समझा, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा माथा में गया ही गया। आज हम अहमदाबाद में टीच फॉर इंडिया एनजीओ के स्टूडेंट लोग को पढ़ाता है, स्कूल्स का बच्चा लोग को पढ़ाता है, क्लास 7-8 बच्चा लोग को हम पढ़ाता है। उन लोग जब भी कुछ हमको उनके इलॉन मस्क के बारे में कुछ बताया, अब उन लोग देखता है इलॉन मस्क का कुछ आया तो उन लोगों को झट से भेजता है कि सर देखिए, कितना अच्छा लगता है कि इतना छोटा बच्चा जो इलॉन मस्क के बारे में जानता नहीं था आज वो हमको भेज रहा है। यही है, बूंद बूंद करके सागर बनता है। हम लोग का यही काम है कि करते जाओ, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ठोको ताली, ठोको ताली। सर आज बात करके आपसे काफी अच्छा लगा सर। थैंक्स फॉर कमिंग सर आप टुडे। लोग से यही अनुरोध है, आप लोग से यही अनुरोध है, जुड़ते जाइए, कारवा बनते जाएगा। और बहुत चीज है, बहुत स्टोरी। सिर्फ मेरा ये, मैंने जो सेशन दिया, मैंने अपने बारे में ज्यादा नहीं बोला यहाँ पे। आप मेरा लास्ट लेसन देखिए, लास्ट लेसन राजीव का टेड टॉक लगा हुआ है यूट्यूब पे, उससे आप लोग को पूरा मेरा पूरा लाइफ है। देखिए वो तो पुरानी बात होगी, उसका आया गया है। बट आप लोग का मेरा थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नॉलेज गेन करना है आप लोगों को, विदाउट एनी मोटिव, वो कोई मोटिव नहीं है। तो हमको व्हाट्सअप करिए, मेरा नाम ढूंढिए, ढूंढ के मिल जाएगा राजीव पौधा। और अपने मोहल्ला में, अपने एरिया में, अपने स्कूल्स में इनफॉर्मली सबको बोलिए कि आधी घंटा का एक क्लास करके देखो, नहीं काम लगे छोड़ देना, बट करते ही जाना है, करते। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त बड़ी है, बट मेरे लिए दिल एक फख्त घड़ी है। हिम्मत रखो, जीने के लिए अभी सारी उम्र पड़ी है, कोशिश करते रहना है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर मजा आ गया सर, मजा आ गया। थैंक यू सर। चलो थैंक्स। बेटा, ठीक है। थैंक्स। ठीक ओके, है सर। ठीक है बेटा।